वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो आज के डे 3 में आपका स्वागत है। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट एज ट्रेनर का। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, पार्ट 1 पढ़ा था हेनरी सॉयल का और इसमें पढ़ेंगे एफ डब्ल्यू टेलर का। तो दोस्तों 2:32 पे आपका स्वागत है। समय हो रहा है 2:32 पे और हम अपने निर्धारित समय पे प्रेजेंट है आप सभी लोग के बीच में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस समय का इंतजार कर रहे होंगे और आप भी इस समय पे वीडियो देख रहे होंगे। तो आपका दिन से शुक्रिया था। और जो लोग नेट देख रहे हैं कोई बात नहीं, किसी कारणवश आप लेट हो गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखिए जरूर। और 30 डेज सीरीज में आज मेरा डे 3 है और पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ टेलर। तो एफ टेलर क्या? एफ टेलर एक साइंटिस्ट है, मींस कि इन्होंने क्या, टेलर वाज बोर्न इन 1856, मींस एफ टेलर जो थे वो कब बॉर्न हुए थे? 1856 मींस 1856 में बॉर्न हुए थे। और कहाँ हुए थे? यूएसए में। नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये फादर है किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के है। ये है किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? मींस वो मैनेजमेंट जिसमें क्या हो, साइंस का भी इंप्लीमेंट हो रहा हो। अच्छा ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस का क्या होगा इसमें? मींस कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको क्या किया जाए? उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रैक्टिकली चेक किया जाए, फिर इसके बाद जब वो सक्सेस निकले तब उसको अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाए? उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, तो ये करते थे। अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। मींस कोई भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था तो उसमें क्या करते थे? साइंटिफिक मेथड को अप्लाइड करते थे। मींस एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको प्रैक्टिकली देखते थे, उसके बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो एफ टेलर जो थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। तो ये जो थे वो हेनरी फ्योम जैसे 14 प्रिंसिपल ना देखे, इन्होंने 40 प्रिंसिपल दिया। वो भी क्या सोचे कि बच्चे इतने मतलब वो हो जाए 14 प्रिंसिपल पढ़ के। तो मैं 40 प्रिंसिपल देता हूँ। तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मीन्स रूल ऑफ साइंस मीन्स वो चीजें, नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स कि अपना, मीन्स जैसे कि मैनेजमेंट को डिसीजन जो भी लेना चाहिए किस अकॉर्डिंग लेना चाहिए? साइंस विज्ञान के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। नॉट द रूल ऑफ थंब ये नहीं कि मतलब अपने विचार नहीं लिया, मीन्स की टॉप में मैनेजर बोला कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना तो चाहिए क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट बोला है, लेकिन उस काम के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। मिस साइंस ये कहता है कि कोई भी काम करने से पहले उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटल तरीके से अप्रूव कर देना चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कहीं भी। तो टेलर बाबा का ये कहना था कि कोई भी मैनेजमेंट में डिसीजन लेने से पहले उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली तरीके से कर लिया जाए और देख लिया जाए क्या ऑर्गेनाइजेशन पे उस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है। अगर उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हार्मोनी मीन्स की साफ सीधी बात कि किसी को हार्मफुल न पहुंचे। नॉट डिसऑर्डर्स मीन्स की ये नहीं कि आपस में झगड़ा करते रहे, किसी की बात न सुने, आपस में न बढ़े। मीन्स सबको एकजुट होकर मिल के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, तभी अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाएगा। नहीं तो कोई कहेगा मैं ये नहीं करूंगा, कोई कहेगा मैं वो नहीं करूंगा, आपस में दूसरे दिन पे रोज भिड़ जा रहे हैं लोग, तो फिर कैसे? कहते हैं ना, जब अपना ही साथ नहीं देगा तो फिर तो क्या करें। तो वही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने, और जब वो आपस में ही नहीं तालमेल बैठा के रह पाएंगे तो फिर कैसे ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? ठीक, कॉर्पोरेशंस नॉट फॉर इंडिविजुअल, corporations not for individual।
ये इसका एक्सटेंशन है। ये इसका एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन मीन्स कि ये हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। मीन्स की ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन मीन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर है वो अपना इधर जा रहा है काम करने, एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर है वो इधर जा रहा है काम करने। मीन्स की मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं वो अपना अलग काम कर रहा है, वो अपना अलग काम कर रहा है। और मिल जानते हैं ना, एकता में ही बम होता है। तो अगर वो मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ नहीं करेगा। इसलिए मिलजुल के काम करना भी जरूरी है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े दंगा बंद कर दिए, वो तो ठीक मैं नहीं कर रहा हूँ। मीन्स क्या किया मैंने, FW टेलर के मैंने सेकेंड प्रिंसिपल तो फॉलो कर लिया कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, किसी को हार्मफुल नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी मतलब भी नहीं रख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। इसका क्या मतलब रखना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर मीन्स वर्कर का विकास कैसे होगा, ऑफ देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स कि क्या करें, वर्कर्स को एक नया नया पोस्ट देते जाए ना। मीन्स कि अब आप वर्कर आया, सुबह काम किया, शाम को गया, पैसा लिया घर, सुबह आया, एक ही चीज रोज करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन तो क्या मतलब है। मीन्स कि महीना भर काम किया, महीने के 8 दिन सैलरी मिल गई, 15,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी मिल गई, बात खत्म। तो मीन्स कि थोड़ा सा उसकी लेवल को हाई कीजिए ना, थोड़ा सा लेवल को हाई कीजिए। कुछ उसको मीन्स की कुछ उसको चीजें मतलब जैसे कि कहते हैं ना कमीशन वमीशन दे देना, तो कुछ को कमीशन वमीशन दे दीजिए, कुछ उसके पोस्ट को हाई कर दीजिए। ऐसा कुछ करें कि वर्कर्स मतलब इससे होता क्या है कि वर्कर्स भी मोटिवेट रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में बने रहते हैं। मीन्स चीजें क्या होती हैं कि आप 15,000 सैलरी तो दे रहे हैं और दूसरा बंदा जो 13,000 दे रहा है, लेकिन उसके कंपनी में क्या है और आपके कंपनी में क्या है कि आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं 40 साल काम करता हूँ तो 40 ईयर में मेरा होगा क्या कि अगर मैं 40 साल काम कर रहा हूँ तो 40 साल में मेरा क्या होगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। मीन्स कि अगर 40 साल में कहें तो 15,000 है तो 15,000 ही रहेगा। अगर आपके मीन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स की मैं क्या किया 40 ईयर काम कर रहा हूँ तो 40 साल काम करूँगा, 40 साल में 15,000 ही रहेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 40 साल काम तो दे रहा है, स्टार्टिंग कितने से, ये 15,000 को 13,000 से ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हर महीने प्लस 500 पर मंथ 500 ऐड कर रहा है। मीन्स चलिए ठीक है 13,000 कमा रहा है, 4 महीने ये थोड़ा सा इससे कम कमाएगा, 4 महीने बाद तो फीस के बराबर में आ जाएगा ना। और फिर जब 4 महीने बाद जब 5वां महीना जाएगा तो ये तो 15,500 पाएगा, 15,500 ये तो पाएगा और ये 15,000 ही पाएंगे। मीन्स अब ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है, जा रहा है, तो इसलिए वो कहाँ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्कर कहाँ जाएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। इस तरह के कुछ बेनिफिट दिए जिससे कि आपके पास क्या बने रहे, वर्कर्स बने रहे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको 4 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। साइंटिफिक टेक्निक बाय ट्रेनर, मतलब कि इन्होंने प्रिंसिपल तो दिया ही था, कहते हैं ना हम किसी से कम नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जो फ्यूम बाबा थे तो उन्होंने क्या किया था 14 प्रिंसिपल दिए थे, और ये क्या किए, ये 4 ही प्रिंसिपल दिए थे, बट इन्होंने कहा कि मैं एक टेक्निक देके उनके बराबर ही कर सकता। भाई कहे क्यों मैं कम रहूं, ये क्या किए, एक टेक्निक दिए। तो बिसाइड द प्रिंसिपल ट्रेनर आल्सो सजेस्ट टेक्निक व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। मींस कि वो ऐसे टेक्निक दिए थे जो कि क्या हो, बेनिफिशियल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत हो तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल तरीके से चला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे मतलब कि टेक्निक दिए थे जो क्या था बेनिफिशियल था ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं टेलर बाबा के कुछ टेक्निक। तो टेलर का पहला टेक्निक देखते हैं। पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेशिप। मीन्स कि टेलर का ये कहना है कि आप
कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद तुम लोगों को पोस्ट दे दीजिए, जैसे कि एक हो गया रूट कनल, फिर दूसरा का इंस्ट्रक्शंस कार्ड कनल, डिसिप्लिनरी, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक, तो रूट कनल क्या होता है, मीन्स कि वो रास्ता बताए कि कैसे क्या करना है। मीन्स जैसे कि अगर एक बुक प्रिंट करानी है तो बुक प्रिंट कराने के एग्जांपल देता हूँ। तो मीन्स कि अगर मैं बुक प्रिंट करा रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, आप पहले पेज नंबर डाल दो, पेज नंबर डाल दोगे, इसके बाद मीन्स की 3 पेज प्रिंट किया, फिर चौथा पेज प्रिंट हो गया, फिर आपको वहाँ की नहीं सेकेंड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बची है उसको भी अरेंज करना है, तो आप कैसे डाल पाओगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पेज वाइज सीक्वेंस बना दिया है तो फिर पेज डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो रूट कनल होते हैं ये रास्ता बताते हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और सही रहेगा। मीन्स कि एक काय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो काय मॉडिफाई कर रहा है, काय कोई बना रहा है तो क्या करेगा, मैकेनिक क्या करेगा, पहले टायर से शुरू करेगा, फिर इसके बाद उसके बॉडी तक जाएगा, फिर पेंट करेगा। मीन्स ये सारे एक क्या है, मेथड करने का। ठीक, अब उस मेथड को सीक्वेंस वाइज कर रहा है तो बेनिफिशियल तरीके से करने जाएगा। इसलिए रूट का काम होता है कि वो बताए कि कैसे कहाँ से स्टार्टिंग हो कहाँ से एंडिंग होगा। इंस्ट्रक्शंस कार्ड कनल मीन्स वो कि इंस्ट्रक्ट कर कुछ बताए, आपको आइडिया दे, ये होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड कनल। इसे डिसिप्लिनरी मीन्स की डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा कि वही नियम कानून रूल्स रेगुलेशन सब अपना फॉलो करते रहे। टाइम एंड कॉस्ट मीन्स समय और दाम दोनों तय करने वाला एक आदमी, मतलब एक आदमी हो जो क्या कर टाइम एंड कॉस्ट को तय करे। मीन्स की जैसे कि एक प्रोडक्शन कर रहा है पेन का, तो पेन की प्रोडक्शन मीन्स की आपके पास 24 आवर है, 24 आवर में वो 1 आवर कैलकुलेशन कर रहा है, तो 1 आवर में उन्होंने देखा कि 1 घंटे में उससे कितनी पेन बन रही है, 5 पेन। तो 1 घंटे में वो 5 पेन बन रही, तो क्या किया है, उसको मतलब उसको ऑब्जर्व किया है, देखा है, फिर इसके बाद उसको वहां पे समय से कैलकुलेट किया, तो उसको पता चला कि 1 घंटे में कितना पेन बनाया, 5 पेन बना है। उससे अकॉर्डिंग फिर वो अंदाजा लगा सकता है कि अगर मेरा दिन भर में 5 घंटे काम हो रहा है तो 25 पेन बनेगी। तो मीन्स कि अब 25 पेन से अधिक नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि उसका भाई अब कैपेसिटी इतनी कि वो 1 घंटे में 5 ही पेन बना ही पा रहा है, जो बनाने वाला है वो 5 ही पेन बना पा रहा है, तो 5 घंटे में 25 पेन बनाएगा। तो ये कैलकुलेशन किया ना कि एक दिन में 25 पेन बन पाएगी मेरा। अगर एक दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं लेबर वर्कर जो है वो 5 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 25 पेन बना रहे हैं। उसने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने वाला भी चाहिए और कॉस्ट भी देखने वाला चाहिए। अब मान लीजिए कि एक पेन की कॉस्ट है आपकी टोटल, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आप अपने कंपनी में कर 20 रुपीज। क्या आप बेच पाएंगे? बेच तब पाएंगे जबकि ये पेन की जो क्वालिटी है आपकी वो मार्केट की पेन की क्वालिटी से बेटर हो। तब तो आप मान लीजिए कुछ आपकी क्वालिटी दिखाइए उस पेन में, उस मार्केट के पेन से कुछ बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए उस पेन में, तब तो वो मानते हैं कुछ हद तक खरीद सकते हैं। लेकिन अब यही मानकर मैं एक दुकान से खरीद रहा हूँ 10 रुपए में, एक दुकान से 20 रुपए में, तो रियलिटी आप कहाँ जाना चाहेंगे? 10 रुपए की दुकान पे। तो चीजें वही है कि अब मान लीजिए कॉस्ट भी तय करेगा, तो कॉस्ट मीन्स मार्केट की कंपटीशन करते हुए, मार्केट के प्राइस को देखते हुए कम कर देते हैं तो अपने बेनिफिशियल जाते हैं। लेकिन कम भी कैसे करेंगे भाई, कम भी कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपका 4 रुपए पुराना है, क्या 4 रुपए के सारे उसमें मीन्स की सामान लगा, जैसे कि अगर इंक ले लिया जाए, फिर इसके बाद बॉडी ले ली जाए पेन की, तो शायद मिला कि 4 रुपए बॉडी की लग रहा है। ठीक, 4 रुपए बॉडी को लग गए और 4 रुपए लेबर को दे दिया, वर्कर्स को जो बना रहा है। 1 रुपया सेल्समैन को दे दिया, दोनों आप 1 रुपया पर पीस पे नहीं लीजिएगा। अब बचा है 1 रुपया। 1 रुपया अगर अपना कंपनी, अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं रखेगा तो फिर जितना बनाया उतना नहीं बेचा तो क्या मतलब मिलेगा भाई? ये टोटल एक्सपेंडिचर है ना, ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर है, जितना लगा उतना पाए, बात खत्म।
अगर ये 1 रुपये बिजनेस न रखे तो अपना ग्रोथ कैसे कर पाएगा? मांगने को भी तो कुछ पैसा चाहिए, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इसलिए ये 1 रुपया अपने पास रखेगा। तो फिर जब ये इतना पूरा उसका खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर उसका 10 रुपये हुआ है, तब उसे 10 रुपये से नीचे तो जाएगा नहीं, 10 रुपये बचा रहेगा ही। तो इसलिए अब वो कम तो नहीं कर सकता क्योंकि अपना घाटा तो सहेगा नहीं, और ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट की वैल्यू इतनी है। इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा? उसी में अरेंजमेंट करके अपने कॉस्ट को देख के अरेंज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में पहला देखते हैं गैंग बॉस। तो गैंग बॉस क्या है? मीन्स लीडर। तो क्या करेगा वो? पहले क्या करेगा? मीन्स कि यहाँ पे प्लानिंग तो हो गया, अब यहाँ क्या उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, फंक्शनल किया जाएगा, ऑपरेशनल किया जाएगा। मीन्स कई तरह से नाम है, फंक्शनल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया, वैसे कई सारे नाम है। तो गैंग बॉस क्या करेगा? मीन्स कोई भी रिक्वायरमेंट होगा किसी भी चीज का, तो वो उसको क्या करेगा? फुलफिल करेगा। मीन्स कि इसमें मतलब प्लानिंग में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जिस भी रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? गैंग बॉस। ठीक। इसके बाद स्पीड बॉस। मीन्स यहाँ पर समय तो तय कर लिया मैंने यहाँ पर क्या बताया? एक पेन 10 रुपए, मतलब नहीं, ये तो कॉस्ट का था। मीन्स कि एक पेन को बनाने में समय लगेगा 10 मिनट का। तो मान लीजिए कि 60 मिनट में कितना पेन बनेगा? 6 पेन। तो जब 6 पेन 60 मिनट में बन रहा है तो ये स्पीड बॉस देखेगा इस चीज को कि क्या ये 60 मिनट तो बीत गए, अब इस 60 मिनट में क्या 6 पेन मेरा बना कि नहीं बना? नहीं बना भाई, जल्दी बना ना भाई, ये 60 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। तो वो उसको स्पीड बॉस है, मतलब कि वो स्पीड को देखा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या जो समय तय हुआ था, जो ये लोग प्लानिंग किए थे कि मीन्स कि इतने मिनट में इतना पेन बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो उसका आएगा भाई कर, जल्दी कर, इतने समय पे इसको कंप्लीट करना है। ठीक। मीन्स कि अब ये मशीन 6 पेन बनाने वाली मशीन बना 60 मिनट में 6 पेन बना रही है, तो जो मशीन बनाने वाली मतलब पेन बनाने वाली जो मशीन है वो मीन्स की बिगड़ गई। तब बिगड़ गई तब क्या होगा? उसके लिए बैठा है ना ये जो क्या कहेगा? दन इसको लगाएगा, सब कुछ कहेगा, कहेगा क्या किया, फाइनली उसको मशीन को रिपेयर कर दिया, फिर काम क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर एक तरह से कहा जाए तो आप तो जानते ही हो भाई, लेकिन नहीं वो इंस्पेक्टर नहीं, ये इंस्पेक्टर यहाँ पे दूसरा है। मीन्स ऑब्जर्वर, एक तरह से कर सकते हैं ऑब्जर्वर है, जो कि क्या करेगा? सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि मीन्स क्या उसकी मतलब क्वालिटी है गुड्स की, वो क्या सही है या नहीं है। मीन्स की गुड्स की क्वालिटी को चेक करेगा और वो ऑब्जर्व करेगा सारी चीजों को। ठीक। तो गुड्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन है? इंस्पेक्टर है भाई। इंस्पेक्टर क्या करता है? देखता है अपनी आंखों से। तो इंस्पेक्टर का काम ये हो गया। तो टेलर बाबा का पहला हमने टेक्निक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको पहला टेक्निक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। सेकंड देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिफिकेशन ऑफ वर्क। मीन्स कि किसी भी वर्क स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से करें। मीन्स कि क्या करें? जैसे कि एक चाउमीन बनाने वाला, बर्गर बनाने वाला है, तो क्या करता है? मीन्स कि पहले 5 डेज 6 डेज में ट्रायल करेगा। ट्रायल करने के बाद फिर देखेगा, तो फिर देखने के बाद वो क्या करेगा? फिर जब उसको लगेगा कि हाँ आज का बर्गर क्या हुआ, आज के बर्गर की जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, तो जब आज के बर्गर की क्वालिटी जब बेस्ट मिल जाएगी उसे, तो फिर वो क्या करेगा? उसकी जो भी इंग्रेडिएंट रखे थे, मतलब जो उसमें मतलब जो भी चीजें लगी थी, उसको क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा। मिस जो भी सामान लगे थे उस बर्गर को बनाने में उसको कांस्टेंट कर देगा, फिर अब आज ही के जैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे करना क्या चाहिए? मिस की अभी क्या करता है? जब सॉस का मतलब डब्बा होता है तो क्या करेगा? 2 बार प्रेस किया, जितना सॉस निकला बस। 2 बार चिली सॉस का प्रेस किया, जितना निकला उतना बस। मसूर प्याज का टेस्ट 1 स्पून लिया, डाला बस। मिस की वो उतना ही डालना जितना
आज के दिन डाला था, आज के दिन बर्गर अच्छा हुआ था, उतना ही वो क्या कर रहा है, रोज डाल रहा है। तो उससे क्या होगा, रोज का जो क्वांटिटी है गुड्स का वो एक ही जैसे मतलब आज का जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स था वही अब रोज की क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगा। मीन्स की जब अगर आप जो सामान उसमें पड़ रहे हैं, जो भी मीन्स की उसमें रिक्वायरमेंट थी वो मतलब जो उसमें सामान यूज हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी को मतलब कांस्टेंट कर दोगे, मीन जितना मतलब उसकी क्वांटिटी है जितना वो पड़ रहा है उतना ही डालोगे रोज रोज, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या होगी, वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, वो भी उतना ही रहेगी, ना उससे अच्छा होगा ना उससे बेकार होगा। ठीक, तो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से ये होता है कि मीन्स की क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब कांस्टेंट कर दीजिए और क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सामान लाने के चक्कर में कम से कम सामान ला के अपने आप को फिक्स कीजिए। जैसे बस सिंप्लीफाई ऑफ वर्क मीन्स की ये नहीं कि अब अननेसेसरी प्रोडक्ट भी उठा के ना दिए, क्यों, बस अपने गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने अननेसेसरी प्रोडक्ट भी लेके चले आए, जो कि या तो क्वालिटी में बेस्ट नहीं है या तो फिर मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसी भी कारण बस आप मतलब कि बेकार के सामान उठा के लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, तो उससे आप भी डिस्टर्ब होगे और सामने वाला कस्टमर भी डिस्टर्ब है। क्यों, सामने वाला कस्टमर इसलिए डिस्टर्ब आएगा क्योंकि जब आप खुद डिस्टर्ब होगे तो आप उसको जो अच्छे सामान है उसमें भी क्वालिटी नहीं दे पाओगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि एक पेन 10 रुपए की मिल रही है, आपने क्या किया, एक पेन 10 रुपए की मिल रही तो आप एक पेन 10 रुपए की ना खरीद के लाके और इसका डिमांड मार्केट में जाते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है इस पेन की, लेकिन आपने क्या किया, 5 पेन के चक्कर में क्या किया कि इस 10 रुपए को अरेंज कर दे किसमें 5 रुपए में, क्या किया आपने 2-2 रुपए का पेन ला दिया, तो अब ना ही ये क्वालिटी में पेन मतलब अच्छा है, और जब क्वालिटी में अच्छा नहीं है तो कस्टमर को भी दिक्कत होगा, कस्टमर इस पेन को लेगा नहीं और आप भी इस प्रोडक्ट को लेकर डिस्टर्ब होगे, इसलिए मीन्स कि दोनों डिस्टर्ब आएंगे, इस वजह से अननेसेसरी प्रोडक्ट को न लाएं। ठीक, इसके बाद फैटिग्यू स्टडी मीन्स कि इसको कहते हैं रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसको कब रेस्ट देना है, कितने मिनट का रेस्ट देना है और मतलब कि कैसे रेस्ट देना है मतलब उसको, तो ये सारा होगा फैटिग्यू स्टडी। मीन्स कि अगर कोई वर्कर है जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए, मीन्स 1 घंटा 2 घंटा चाहिए रेस्ट के लिए, जिससे क्या हो उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। ठीक, और कोई माइंड से काम कर रहा है मीन्स दिमाग से काम कर रहा है जैसे कंप्यूटर, उसको छोटा रेस्ट इंटरवल चाहिए कि ज्यादा चाहिए। मीन्स कि अगर मतलब कि अगर एक वर्कर है जो फिजिकली तरीके से काम कर रहा है तो उसको अगर आप 1 बार 2 घंटे का समय देते हैं तो वो नींद को पूरा करेगा, सब अपना सोएगा, बैठेगा, उठेगा और वो क्या करेगा अपनी एनर्जी को फिर रिकवर करके फिर काम में लग जाएगा और उतना ही मतलब उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा। और कोई अगर माइंड दिमाग वाला काम कर रहा है तो उसको आप 10 मिनट का काम देते हैं तो क्या 10 मिनट का रेस्ट देते हैं तो जब 10 मिनट का रेस्ट देते हैं तो क्या करेगा, 10 मिनट के रेस्ट में अपने माइंड को फ्रेश करके फिर आके बैठ के काम करने लगेगा। मीन्स उसको कई टुकड़ों में उसको रेस्ट चाहिए, मीन्स कि कई बार उसको रेस्ट चाहिए जो दिमाग से काम करते हैं, और जो फिजिकली तरीके से काम करते हैं उसको कितना चाहिए, उसको सिर्फ मीन्स कि एक ही बात चाहिए कि बड़ा चाहिए। ऐसे कि अगर एक स्टूडेंट है जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको रेस्ट कब कितना मिलता है, लंच है तो लंच में क्या होता है, लंच हुआ, बच्चा टिफिन किया, 10 मिनट का फिर एक्स्ट्रा आता है। क्या टीचर जानते हैं कि ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है जहाँ बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, ये कुछ उसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे क्या है, कुछ लॉजिक है। मीन्स लॉजिक क्या है कि जब बच्चे 10 मिनट टिफिन कर लेंगे तो अगर आप उसको डायरेक्ट बैठा देते हैं पढ़ने के लिए तो क्या खा क्या तो पढ़ा दे बैठ, मीन्स कि वो क्या है कभी खाना खाए तो बैठा दे पढ़ने के लिए, और वो 10 मिनट खेलता है उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश होता है तो वो पढ़ने लगता है। और वही अगर आप
खाना खाने के बाद 1 घंटे का मतलब 1 आवर का क्या करती है, गैप दे दिए, रेस्ट दे दिए, इंटरवल दे दिए, तो क्या करेगा फिर उसका पूरी तरह से माइंड क्या डाइवर्ट हो गया। अब डाइवर्ट हो गया खेलने में, अब उसको बैठाएंगे तो वो बैठे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब उसका दिमाग तो चला गया कहीं और। तो इसलिए क्या करना चाहिए, वो एक लॉजिक है उसके पीछे भी, कितना मिनट का समय इंटरवल देना चाहिए एक स्कूल में लंच पीरियड में। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये 2 टेलर के टेक्निक समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने थर्ड टेक्निक की तरफ। अब देखते हैं चौथा टेक्निक, मेथड स्टडी। मीन्स की मेथड को पहले सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। मीन जैसे कि पेन को बनाने का कितना मेथड है, मान लीजिए कि पेन को बनाने का 4 मेथड है। पहले आप या तो नीचे से बॉडी बना के ऊपर तक जाइए और इसके बाद फिर इसमें इंक शिफ्ट कीजिए, पहला हो गया। दूसरा, ऊपर से बॉडी बनाते आइए, फिर इसके बाद उसको इंक शिफ्ट कीजिए। ठीक, तीसरा, पहले इंक बना लीजिए फिर बॉडी बनाइए। चौथा, या तो फिर पहले बॉडी पर कंप्लीट कर लीजिए फिर इंक बनाइए। तो मीन्स की 4 स्टडी है। मीन्स मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी वर्क में पहले स्ट्रेटजी मीन्स की मेथड देख लेते हो कि मैं काम को स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम भी कम लग रहा है, इसके बाद टाइम भी कम लग रहा है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है। मीन्स की गुड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गुड्स प्रोड्यूस ज्यादा हुआ है, तो समय भी कम लग गया, गुड्स प्रोड्यूस भी ज्यादा हो गए। तो जो मेथड से समय भी कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उस मेथड को अप्लाई कीजिए। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट मेथड है, इसमें से आधा, और सेकेंड मेथड है, इसमें से आधा। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद समय कम लगा, गुड्स प्रोड्यूस ज्यादा हुए, तो क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। इधर का काट दीजिए ऐसे और इधर का ऐसे हटा दीजिए। मीन्स की फर्स्ट का आधा और सेकेंड का आधा क्या कीजिए, ऐड करके और उसको फिर क्या कीजिए, उसी मेथड को अप्लाई कीजिए। मीन्स कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, समय का कम लगे और प्रोड्यूस ज्यादा गुड्स हो जाए, उस मेथड को अप्लाई करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कीजिए। मीन्स की किसी भी मेथड से अप्लाई कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होना चाहिए। मेन ट्रेनर का नाम यही है। टाइम स्टडी मीन्स समय को स्टडी कीजिए। मीन्स की अगर 10 मिनट में एक पेन बन रहा है तो 60 मिनट में 6 पेन बनेगा। ठीक, तो ट्रेनर का ये कहना है कि 10 मिनट में एक पेन बन रहा है, 60 मिनट में 6 पेन बन रहा है। तो आप इसको स्टडी करके एक टारगेट सेट कीजिए कि मीन्स की अगर 7 मिनट में 6 पेन बन रहा है तो 5 घंटे हमारे पास है, तो 5 घंटे हमारे पास है, तो 6 5 300 होगा, तो मीन्स 6, तो मीन्स कितना पेन बनेंगे, 30 पेन बनेंगे। इस तरह से टारगेट सेट कीजिए, मीन्स 5 घंटे में कितने पेन बनेंगे, 30 पेन। तो इस अकॉर्डिंग 5 घंटे में 30 पेन बनने चाहिए। तो मीन्स एक गोल को टारगेट कर लीजिए कि अब मान लीजिए जब 10 मिनट में एक पेन बन रहा है तो 5 घंटे में 30 पेन बनना चाहिए, और इस अकॉर्डिंग एक टारगेट हो गया। अब एक दिन में वर्कर 5 घंटे काम कर रहा है, तो मीन्स 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए पेन का, 30। ठीक, तो ये हो गया समय का। इसके बाद मोशन स्टडी मीन्स कि वर्कर के मोशन को स्टडी कीजिए। आप देखिए कि वर्कर को मीन्स यहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन का टैंक या तो फिर आउटसाइड कोई टैंक है, तो इससे इसकी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। मीन्स एक वर्कर को जाने में कितना समय लगेगा, जाने में 10 मिनट लगेगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर करने में, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक टैंक से जाने में 1 किलोमीटर है, 10 मिनट समय लग रहा है जाने में, तो भाई लौटना भी तो है। तो यहाँ जा रहा है तो 10 मिनट, और फिर पानी पी के लौट रहा है तो कितना, 10 मिनट। इसके बाद वो वर्कर है, काम कर रहे हैं, उनको तो कैसे भी टाइम पास करना है। यहाँ गए पानी पीने,
पानी पीते पीते मान लीजिए 5 मिनट यहाँ लगा दिए, ठीक, गए पानी पिए, सिंगार के आए, ऑर्गेनाइजेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो कोई ऑब्जर्वर तो जाएगा नहीं पीछे 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 पीछे, तो कुछ अपने मन का भी किए 5 मिनट। 5 मिनट रास्ते में क्या किए, कुछ कोई भी गया तो बातें करनी है, भाई कोई कुछ हो गया तो मतलब करनी है। इसके बाद आए तो क्या किए, वो 20 मिनट क्या किए अपने आप को फिर उसी मूड में लाने के लिए, मीन्स कि अपने आप क्या किए 20 मिनट वहां पे बैठे, अपने मूड को रिलैक्स किए, उसी वर्क के मूड में आने के क्या किए, वो 20 मिनट बैठे अपने आप को मेडिटेशन किए और उसका करने के बाद क्या किए, फिर काम को स्टार्ट किए। तो मीन्स आपका कितना समय वेस्ट हो रहा है, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मीन्स 10, 10, 20 और 5, 25 और 20, 45 और 5 गपशप में मीन्स 50 मिनट। तो 50 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मीन्स क्या हो गया, 5 पेन का प्रोडक्शन आपका लॉस हो गया। मीन्स आपने क्या किया, 5 पेन के समय को क्या किया, आपने व्यर्थ कर दिया बस पानी पीने में। और अब आप बताइए, एक वर्कर जब 5 मिनट वेस्ट कर रहा है तो 10 वर्कर जाएंगे तो कितना वेस्ट करेंगे। अब मीन्स कि आप 5 मिनट का लॉस हो रहा है, एक वर्कर कर रहा है तो 10 वर्कर कितना करेंगे, 50 पेन का लॉस करेंगे। मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते होंगे तो कितने वो समय को व्यर्थ करेंगे। तो इसलिए करना क्या होगा कि आपको इसको पानी में आपको क्या करना होगा, उनकी पानी की सुविधा को वहां प्रेजेंट कर देना होगा। जब उनको आप पास में पानी दे दोगे तो ना उनको जाना पड़ेगा, ना उनको आना पड़ेगा, ना उनका माइंड डाइवर्ट होगा, ना उनको मेडिटेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बैठे हुए काम कर रहे हैं, पानी पीनी, आपका ये 50 मिनट बचा ना, 5 मिनट हुआ ना, इसलिए क्या होगा, मोशन को यहाँ से जितना जितना हो सके उतना से उतना उनकी मोशन को कट आउट कीजिए, ठीक। डिफरेंशियल पीसेस वेजेस सिस्टम्स मीन्स की जो उनकी तनख्वाह है उसमें कुछ थोड़ा सा मीन्स की अरेंजमेंट कीजिए। जैसे कि हो क्या रहा है, मीन्स की 1 घंटे में कितना पेन, 6 पेन, 5 घंटे में कितना पेन बना था, 30 पेन। ये एक समय बताया गया है कि मीन्स 10 मिनट में 1 पेन बन रहा था तो 5 घंटे में 30 पेन बन जाएगा। लेकिन वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इसमें 1 घंटा कर रहे हैं कि मुझे रेस्ट दीजिए। जब वो 1 घंटा रेस्ट मांग रहे हैं तो 6 पेन तो गया मेरा, क्योंकि 6 पेन के लिए वो क्या कर रेस्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या 24 पेन ही बन पाया क्योंकि वो 40 घंटा काम कर रहे हैं। उसने बोला, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर था वो बोला कि 4 घंटे तो काम करो सही है, 24 पेन बनाएगा तो सही है। अगर तुम 30 पेन या 30 से अधिक पेन बना देते हो तो आपको जो तनख्वाह है, जो पैसा है, वो 15,000 तो मिल रहा था 29 पेन पे। और जैसे ही आप 30 पेन बना रहे हो तो यहाँ मान लीजिए कि 29 पेन पे 15,000 मिल रहा था, यहाँ पे 20,000 मिल। तो अब ये 15,000 से 20,000 करने को क्या करेगा, अपने वर्क की स्पीड को बढ़ाएगा। जो समय वो रेस्ट कर रहा है उस रेस्ट के समय में कुछ कम करके, यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे रेस्ट कर रहा है तो आधे घंटा रेस्ट करके आधा घंटा काम में लगाएगा और क्या करेगा, पेन को ज्यादा निकालेगा। और जब पेन को ज्यादा निकालेगा तो क्या होगा, इस पैसे के लालच के लिए वो पेन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और जब वो पेन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा और उस वर्कर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मीन्स की वजह से कई टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। मीन्स जैसे कि अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं तो 5 घंटे वर्कर काम तो करके घर चले जाएंगे, लेकिन आप कहिए कि जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा उसको 500 रुपये पर घंटे पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मीन्स जो 1,000 के लिए वो 2 घंटा और काम को बढ़ाएंगे। और जब 2 घंटा और काम करेंगे तो आपकी ऑफिशियली बात है और कि आपकी पेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब आपका ही बढ़ेगा तो उनके लिए बेनिफिशियल तो पैसा पाएंगे ज्यादा। ठीक, इसे मेंटर रिसोर्सेस मीन्स जो मैनेजर का मेंटर होगा वो वर्कर का मेंटर होगा, दोनों को मतलब कि मर्ज करके तो एक सीक्वेंस में चलना होगा। ये नहीं कि अब
मैनेजर अपना मेंटेलिटी किया है कि मैं मैनेजर ही हूँ, और वर्कर क्या है, वो मेंटेलिटी अपना किया है कि मैं वर्कर हूँ, मैं अगर काम नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। ठीक, मैनेजर का क्या है, वो अपना मूड माइंड सेट किया है मैं मैनेजर हूँ, मैं अगर नहीं रहा तो बिजनेस बंद हो जाए। इस तरह से नहीं, दोनों को आपस में मिलजुल के आपस में मतलब कि कंसर्न करके और इसके बाद क्या करना होगा, उनको बातचीत करके सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा। ये नहीं कि अपनी वो मेंटालिटी अपना मैनेजर के तौर पर रखे हैं, अपनी वर्कर तो वर्कर के तौर पर रखे हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का जरूरी है, मैनेजर का भी और वर्कर का भी, इसलिए कोई अपना मेंटालिटी को चेंज ना करे। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ मेरा चैप्टर होता है कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और मेरा डे 3 भी होता है कंप्लीट। तो शुक्रिया है आपका कि 2:32 में आए और आप इस वीडियो को देखें। अब मिलते हैं डे 4 में। 2:32 समय याद कीजिएगा, 2:32 पे फिर मिलेंगे, और उस टाइम में उस टॉपिक का नाम होगा बिजनेस इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो से आपको जाने या नहीं जाने। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत